अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आप सभी का MCQs विद आंसर्स में खैर मकदम है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं अल्लामा शिबली नोमानी के बारे में, जो भी बिहार यूनिवर्सिटी यानी भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से हैं। उनका सिलेबस है और जो राइटर हैं सबक के वो हैं अल्लामा शिबली नोमानी। यानी मकालाते शिबली जो है तो उनके जो राइटर हैं वो हैं शिबली नोमानी। तो आज हम बात करेंगे शिबली नोमानी के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या सब उनके बारे में लिखा हुआ है। तो आगाज़ करते हैं। तारीख़ अपने आप को दोहराती है और आज के दिन यानी 107 साल 1 महीने 8 दिन कबल 18 नवंबर 1914 को उर्दू ज़बान को इल्मी सरमाए से मालामाल करने वाले नामवर अदीब अल्लामा शिबली नोमानी क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गए। अल्लामा शिबली नोमानी का मज़ार आज़मगढ़ में वाक़ है। अगर आपसे सवाल पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि अल्लामा शिबली नोमानी का मज़ार कहाँ है, तो आप सब इसका आंसर आज़मगढ़ दोगे। देखिए क्या है आगे कि अल्लामा शिबली नोमानी का असल नाम मोहम्मद शिबली था। ताहम हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के असल नाम नुअमान बिन साबित की निस्बत से उन्होंने अपना नाम शिबली नोमानी रख लिया था। यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाएंगे, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। वह 1857 ईस्वी में आज़मगढ़ के एक नवाही कस्बे में पैदा हुए। आपकी तालीम बड़े अच्छे माहौल और अपने अहद के आला तरीन दर्सगाहों में हुई। 1882 ईस्वी में वह अलीगढ़ कॉलेज के शोबे अरबी से मुंसलिक हो गए। यहाँ उन्हें सर सैयद अहमद ख़ान और दूसरे इल्मी अकाबीर की सोहबत मैसर आई, जिसने उनके ज़ौक़ को निखारने में अहम किरदार अदा किया। अल्लामा शिबली नोमानी का एक बड़ा कारनामा नदवतुल उलमा का क़याम है। अगर सवाल पूछे कि नदवतुल उलमा का फाउंडर, तो आप इसका जवाब शिबली नोमानी लिख सकते हैं और यह आंसर दुरुस्त होगा। साहब तसानीफ़ व कुतुब भी तो बुलंद पाया, मकाला निगार भी। अगर उनके कारनामों का जायज़ा अलग अलग लिया जाए तो हर जगह एक से ज़्यादा पहलू नज़र आएंगे। वो बुलंद पाया इंशा पर दाज थे। इसी तरह बहैसियत शायर वह नज़म गो भी हैं, गज़ल गो भी हैं और अगर कसीदे भी लिखे हैं तो मसनवियाँ भी कही हैं, रुबाइयाँ कही है और मरसिए भी लिखे। संजीदा शायरी के साथ साथ
तंजिया किस्म की शायरी भी की। अगर फ़ारसी में तबा आजमाई की है तो उर्दू में भी लिखा। यही हाल तनक़ीद निगारी का भी है। एक तरफ हाफिज़ सादी और खुसरू जैसे शायरी के कलाम को तनक़ीद, तबसरे और मुहाकमे का मौजू बनाया है, तो दूसरी तरफ उर्दू शायरों में अनीस व दबीर के कलाम का मुकाबला भी किया है। अगर ऑब्जेक्टिव में यह पूछे कि किस शायर के कलाम का मवाजना व मुकाबला किया है शिबली नोमानी ने, तो आप इसका जवाब दोगे अनीस और दबीर। अनीस व दबीर के कलाम का मवाजना शिबली नोमानी ने किया था। सीरतुन नबी की तसन्नीफ़, इस कायनात आब व गुल में आपके रुतबे और मकाम को आला व अरफा करने के साथ साथ उखरवी ज़िंदगी में भी आला मर्तबे के हुसूल में माऊन व मददगार साबित होगी। शिबली एक शायर भी थे। उन्होंने गज़लें और नज़में कहीं, मसनवियाँ कसायद में भी तबा आजमाई की। उनकी मशहूर मसनवी सुबह उम्मीद है। अगर ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछेगा कि शिबली नोमानी की जो मशहूर मसनवियाँ हैं तो उसमें से कौन है मसनवी मशहूर, तो उसमें आप जवाब दोगे सुबह उम्मीद, जो कि मुसद्दस हाली से मुतासिर होकर लिखी गई थी। यहाँ दो सवाल आपके सामने उभर के आएगा कि शिबली नोमानी ने जो मसनवी लिखी वो किससे मुतासिर होकर लिखी थी, तो आप लोग लिख दोगे सुबह उम्मीद जो लिखी थी वह मुसद्दस हाली से मुतासिर होकर लिखी थी। अल्लामा शिबली जदीद सवानाह के फ़न, उसूल और हुदूद व क़ैवद से कमा हक़्क़ु वाकिफ़ थे। मग़रिब की सवानाह निगारी के नमूने भी उनके पेशे नज़र थे। कार्लाइन, गबन और रेंके जैसे मग़रिबी सवानाह निगारों का उर्दू तराजुम के ज़रिए उन्होंने मुताला कर रखा था। फिर भी शिबली ने फ़न सवानाह निगारी को तारीख़ के साथ मदग़म कर दिया, तो ये फ़न से उनके तजाहिल आरिफाना की दलील नहीं। अपने मकसद के हुसूल की लगन थी, जिसके लिए शिबली को तारीख़ का सहारा लेना पड़ा और बाज़ ने इसे उनकी कमज़ोरी करार दिया। हालांकि ये उनकी शऊरी रविश थी। शिबली नोमानी की तसानीफ़ तो एक लंबी फहरिस्त है, जिनमें से चंद अल-फ़ारूक़, आलमगीर, अल-ग़ज़ाली, अल-कलाम, अल-मामून और रंग-ए-ज़ेब आलमगीर पर एक नज़र, बाक़यात शिबली, बरग-ए-गुल, दस्ता-ए-गुल, फ़िरदौसी, हयात खुसरू, हयात मौलाना रूम, हयात सादी, इस्लामी हुकूमत, हिंदुस्तान में इस्तिक़ाद, हिंदुस्तान में इसका तमद्दुन असर, खुतूत मुशाही और खुतबात शिबली है।
इनकी मशहूर तसन्नीफ़ में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरे फहरिस्त है, जिसका ज़िक्र ज़बान ज़द आम हुआ। आखिर 57 साल की कलील उम्र में आखिर 57 साल की कलील उम्र में इल्म व अदब, तारीख़ व फ़लसफ़ा और तहक़ीक़ व तनक़ीद के बेमिसाल खिदमत करने वाले, या फिर कह सकते हैं कि बेमिसाल खिदमत करने के बाद 18 नवंबर 1914 ईस्वी में अदम को सुधार गए। ईस्वी में आदम को सुधार गए और अपने ख्वाबों के सरचश्मे दारुल मुसन्निफ़ीन के अहाते में मदफून हुए। वो एक हिम्मतजहद शख्सियत थे। उनकी शोहरत एक मिसाली चीज़ है, लेकिन उनकी ये शोहरत उनके हमगीर काम की वजह से है। तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए MCQs विद आंसर्स। बहुत जल्द आऊँगा आपके बीच MCQs सवालात के साथ, यानी मारूजी सवालात के साथ और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। ये थी मौलाना शिबली नोमानी की बायोग्राफ़ी, यानी उनके हालात ज़िंदगी के बारे में। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि शिबली नोमानी के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालिए, तो यह जवाब आप लोग लिख देते हो तो इंशाअल्लाह आपको अच्छे नंबरात से टीचर मालामाल कर देंगे। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।